ये भी उतरे गाड़ी से, मैं भी उतरा, तो मैंने इनको देखा, तो देख के मैंने स्माइल पास की। इन्होंने थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया, तो मैंने इनसे बात वगैरह की। इन्होंने ना खैर गुस्से में आके अंदर चली गई, नंबर भी नहीं दिया। और तो बच्चे कितनी तादाद में हो सकते ये बच्चियां वालों हाथ नहीं रखना, रश पा देना, रश। हैं? इनको कोई लड़की मुंह नहीं लगाती, उनके लिए कोई मैसेज? 5 मिनट की क्लासेस होंगी, वो आके मेरे से ले, मैं उनको सिखा दूंगा कि लड़की कैसे अट्रैक्ट होती है। मेरे इश्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ੂਕ ਨਾ ਬਣ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਮੈਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਸਮੁਦਾ की। यार इस उम्र में बच्चे खुद पोटी नहीं धोते। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी, मेरे साथ अब्दुल रहमान मौजूद हैं और दूसरी जानिब इनकी मिसेज अनम मौजूद हैं। अब्दुल रहमान की उम्र तकरीबन 17 साल है और इनकी मिसेज की उम्र है 15 साल। अब्दुल रहमान मुफ्ती कवि और आमिर लियाकत से कम नहीं हैं। इन्होंने 17 साल की उम्र में 2 शादियां कर ली हैं, लेकिन पहली वाली शादी क्यों तोड़ी और दूसरी वाली इतनी जल्दी क्यों की, इन्हीं से जानेंगे। मज़े की बात यह है कि ये अपनी बीवी की इतनी केयर करते हैं, इतनी केयर करते हैं कि आप भी कहेंगे कि मुझे अभी शादी करनी है। कैसे हैं आप? जी ठीक है, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल रहमान, ये इतने जज्बाती आप बचपन से थे या बड़े होके हुए कि यार इकट्ठी 2 ही शादियाँ? बस जज्बाती तो बचपन से ही लगा लें, समझ लें। तो पैदा भी जज्बात पे हुए थे? जी गुस्से में ही हो गया था पैदा। पैदा भी मैं गुस्से में ही हुआ था। तो ये पहली शादी क्यों ख़त्म हो गई? पहली शादी वो बस कोई घरेलू मसला था उनकी तरफ से, तो वो ज़रा बीच में मज़हब का इशू आ गया था। बाकी वो थी, वो भी मुसलमान ही थी, मुस्लिम मैंने करके बाद में ही निकाह किया था। तो उनके घर में कोई इशू हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मामा में और मेरे में कोई लड़ाई वगैरह हुई थी, तो उसके बाद डिवोर्स हो गई। उन्होंने बाहर से डिवोर्स ले लिया था जी। 17 साल की उम्र में तो हम जैसे जो लड़के थे तो हमें तो जूते पड़ते थे घर में और माँ कहती सी, ओ कपड़े ना गंदे करके आई बाहरों। आपने शादी कर ली? बस ये तो रब की देन है ना। माँ बाप राजी थे या आपको जल्दी थी? बस जल्दी मुझे थी, माँ बाप तो राज़ी थे ही थे, तो बस मुझे भी कुछ जल्दी, क्या नलका लीक हो रहा था? यूँ ही लगा लें। क्या कपड़े नहीं खुद धो सकते थे, कपड़े इस्त्री नहीं कर पाते थे? नहीं नहीं, सब कुछ ही हो जाता था, लेकिन बस एक होता है ना, ज़रूरत होती इनको है। कैसे पसंद किया था? इनको मैंने शादी पे हम गए थे, मेरी कज़न की शादी थी, अच्छा। उधर गए थे, तो वहाँ पे पार्किंग जिधर गाड़ी वगैरह लगाते हैं ना, उधर ये भी थे और मैं भी ऐसे, ये भी उतरे गाड़ी से, मैं भी उतरा, तो मैंने इनको देखा, तो इनको देख के मैंने स्माइल पास की। इन्होंने थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया इन्होंने दिखाया? जी, इन्होंने थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया और हॉल में चले गए। मैं भी पीछे चला गया, मैंने जाके इनसे बात वगैरह की, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं जी, बस ठीक है। वो फिर ऐसी बात होती थी, मैंने वीडियो बनाने शुरू कर दी। मैंने कहा वो वीडियोज़ बनाते हैं, टिकटॉक पे ना वीडियो बनाते हैं हम। इतने बेशर्म थे? हाँ, मैं खुला हूँ, खुला खुला कोई नहीं। वीडियो बनानी शुरू कर दी। वीडियो में मैंने कहा अपना नंबर दो, मैं आपको सेंड करता हूँ। नंबर लेना था। मैंने कहा अपना नंबर दो, मैं आपको ना वीडियो सेंड करता हूँ और एडिट करूँगा अच्छे वाली। इन्होंने कहा कि चलो मैं आपको ना घर जाके, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं घर जाके आपको खुद ही मैसेज कर लूँगी। उसके बाद तो इनका कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आया। मैं खुद फिर इनके घर गया, इनको वहाँ जाके इनसे बात वगैरह की, यानी कि काफ़ी इनको टाइम लग गया था मुझे। फिर मैंने इनसे नंबर मांगने की कोशिश की, उन्होंने नंबर नहीं दिया। फिर मैंने डायरेक्ट प्रपोज कर दी इनको। कैसे प्रपोज किया था, क्या कहा था? मैंने ये बैठे हुए थे अपने ना लॉन में, तो उनका साथ में भाई बैठा हुआ था, तो मैंने उसको बाइट भेजा। मैंने कहा जाओ कोई ना खाने के लिए लेकर आओ, मुझे बर्फ लेके आओ। मुझे ना भूख लगी हुई है, तो ना बाहर से कुछ चीज़ें लेकर आओ। वो गए बाहर से कुछ चीज़ें लेने, तब मैंने पीछे से इनसे बात की। मैंने कहा मैं ये पीछे से क्यों बात की, आगे से क्यों नहीं की? आगे से आगे से बस वैसे दिल नहीं किया फिलहाल ना। मैंने कहा चपेड़ा चपूड़ा पै गया। तो मैंने इनसे बात वगैरह की, तो इन्होंने ना खैर गुस्से में आके अंदर चली गई, नंबर भी नहीं दिया और मुझे जवाब भी नहीं दिया। फिर कोई 15 से 20 दिन मैं इनके आगे पीछे घूमता रहा। उसके बाद जाके पता नहीं इनका कैसे दिल कर पड़ा, उन्होंने मुझे मैसेज किया। मैंने कहा कौन? कहती मैं ना। फिर बात वगैरह होनी शुरू हो गई। फिर घर पे बात की मैंने। अच्छा, मेरे जैसा लड़का होता ना तो मैं ब्लॉक कर देता, जाओ भाड़ में। नहीं, ये ट्रेंड तो मैंने भी बड़ा किया है, ये तो खैर कर करके छोड़ दी हुए हैं। कितनी गर्लफ्रेंड थी पहले?
यार अब यकीन माने हिसाब ही नहीं है। ओ यार मुझे मार दो। ये ब्लॉक वाला सिस्टम तो फिर समझ ले डेली होता था, अच्छा, डेली होता था ब्लॉक वाला सिस्टम। दिल टूट चुका था पहले। हाँ एक दफ़ा जब हो गया था उसके बाद तो दिल ही नहीं किया। फिर 5-6 महीने लग गए थे दिल को दोबारा जोड़ते जोड़ते, जुड़ गया। फिर इन्होंने जोड़ दिया। तो फिर शादी- ये पसंद आए या वैसे ही बस? ये पसंद है मुझे, मतलब मैरिज हुई है। लव मैरिज तो है, तो ये ठड़की नहीं लगे आपको? नहीं, पहले वाले थोड़े से लगे थे, फिर बाद में नहीं लगे। प्यार अंदर से जागा या ऊपर ऊपर से बस? अंदर से जागा था तो इनके लिए कोई शेर वगैरह तो सुनाओ। वो। अभी याद नहीं है, काफ़ी होते हैं पर अब याद नहीं। कोई गाना सुना। सुनाओ गाना? अच्छा चले सुना, नहीं शेर सुना देती हूँ, गाने तो मुझे याद नहीं होते। लड़ना नहीं, कुछ भी सुना। मेरे इश्क दे विच माशूक ना बन, नहीं अज तक गलत निगाह कीती, तेरी हर मुलाकात मैं इंज कीती जिवें मूसा नाल खुदा कीती, नहीं फर्क कीता तेरी पूजा विच, ना खतरिਆਂ ਦੀ परवाह कीती, एक तैनू रब नहीं कह सकती मैं, बाकी सारे हसमुदा कीती। यार इस उम्र में बच्चे खुद पोटी नहीं धोते। यार ये किसने सिखाया इतना ये सब कुछ? बस ये खुद ब खुद ही आ जाता है। आपकी भी कोई है थी दोस्ती वगैरह पहले? नहीं, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ना ये पसंद थी ये बॉयफ्रेंड वगैरह गर्लफ्रेंड, मुझे बहुत गुस्सा आता था इन चीज़ों से, मुझे नहीं। चपेड़ मार देते तो आ यहाँ ना होते। नहीं ये कज़न था ना, तो जो होता है ना एक बाहर वाले लोगों से, वो नहीं मुझे चीज़ पसंद थी, इसलिए मैंने कभी नहीं ये काम किया था। कितनी तालीम हासिल की है? मैंने 3 तक किया और कुरान पाक पढ़ा बस। हाँ जी। 3 के बाद मैट्रिक यहाँ आके क्लियर कर लिया। हाँ जी। जी। कितना पढ़ा दिया हुआ है अभी तक? इनको तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ा दी है। हाँ दिन रात पढ़ाते रहते हो? भाई यही समझ लें, दिन को नहीं रात को ही। पढ़ाना यार, पढ़ाना, वो फिर दिन में फिर काम बहुत होते हैं तो। हाँ, मसरूफियात होती हैं। तो कभी इन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं हूँ पढ़ना, हूँ तू पढ़? अच्छा, कमाते कितना? कमाता मैं ना ये अमेज़ोन पे काम कर रहा हूँ, वहाँ 1 लाख प्लस, 1 लाख से ज़्यादा। 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हो? जी, अमेज़ोन पे ना ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, हनीमून के लिए कहाँ जाओगे? हनीमून के लिए भी प्लान बन तो रहा है, बस जाते जाते ही रह जाते हैं। कल भी सारी पैकिंग हो गई थी, निकलना ही था, ऊपर से फिर शादियाँ आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं 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 जाना, नहीं जाना। वैसे निकलना है हमने। जाना कहाँ पे है? यही बैंक स्टॉप? नहीं नहीं, पाकिस्तान में ही रहेंगे यहाँ पे। ननकाना साहब? नहीं नहीं, ये नहीं है यार, यार मरी हो गया, रान का गान हो गया, ऐसे हो गया। नहीं तो हम अपने वहाँ ले जाएंगे आउट ऑफ सिटी। वो नहीं है, क्या उसका नाम है यार जगह का, पाकिस्तान से बाहर है यार, मुझे ना जगह। जुमता? गज्जू मता, गज्जू मता। नहीं नहीं, इससे पीछे एक और आता है यार, आलू वाला राह। पाकिस्तान से बाहर वहाँ लेकर जाना, ये मुझे गंदे नाले पे? हाँ मुझे अभी पाकिस्तान ले आया, नहीं तो मैं अच्छा बोला वहाँ पे पतों की मैं सेट था। यार मुझे पाकिस्तान में ले आए, अब शादी कर दी है। शौक है बाहर जाने का? है, 1-2 दफ़ा गए भी हैं यहाँ पे सऊदीया, चाचू के साथ गए थे, तो फिर कोई 17 से 18 दिन उसके बाद वापस आ गए थे। क्यों दिल नहीं लगा वहाँ पे? लड़कियाँ गोद में उठाती थी? और नहीं, तब तो मैं काफ़ी छोटा था, किसी वो उन्होंने अपने काम की सिलसिले में उधर गए थे, तो उनको जॉब वगैरह मिल गई थी, तो उन्होंने कुछ टाइम लिया था, फिर हम वापस आ गए थे। कोई 18-19 दिन रहे थे। अरे मैं इनकी कोई अच्छी आदत बताओ। इनकी अच्छी आदत कोई है ही नहीं है? काफ़ी है। इनकी अच्छी आदत ये है कि जब मैं सोई होती हूँ ये आके नाश्ता ला के देते हैं, खुद ब खुद ही सब कुछ ला के बस मुझे उठाना, ये अच्छी आदत है। और जो प्यार से मनाना, गाने गाने, ये, और एक इनकी स्माइल, ये मुझे अच्छी लगती है। मुझे भी शादी करनी है। यार वैसे छोटी उम्र में शादी करने का ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब लाइफ में सुकून आता है? नहीं, छोटी उम्र में शादी करने का आपको ये फ़ायदा है, एक तो आप बहुत मैं बहुत समझ रहा हूँ, मैं वो समझ गया। जाएंगे, बहुत गुनाह से बच जाएंगे, और दूसरा आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी स्टैंड हो जाएंगे। जहाँ आपने 40 साल की उम्र में जाके आपने स्टैंड होना है ना, तो वहीं अगर आप जल्दी शादी करते हैं ना, तो आपके सर पे जिम्मेदारी होगी और आपका दिमाग बहुत तेज़ होगा, तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। 40 साल से पहले पहले आप काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर लेंगे अगर आपकी शादी टाइम से हो जाती है। क्या बात है। वैसे तरक्की में बच्चे भी आते हैं, तो बच्चे कितनी तादाद में हो सकते हैं? बच्चे बच्चियाँ वालों हाथ नहीं रखना, रश पा देना, रश।
जो लोग रिलेशन में रहते हैं काफ़ी लंबा अरसा, उनको कोई पैगाम देना चाहोगे? उनको पैगाम यही देना चाहेंगे कि ये हराम काम छोड़ो और निकाह करो, और गलत तरीके से नहीं, घर वालों की मर्ज़ी से। अगर वो कहते हैं छोड़ दो तो छोड़ दो, इसमें कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने भी, माँ बाप भी किसी मकसद से ही कहते हैं कि छोड़ दो। हमने आज तक अपने माँ बाप की नहीं मानी तो हमने ठुड्डे ही खाए हैं। देखो मैंने बाकी आपको मनाया कैसे था वैसे? माँ बाप को तो बड़ी मुश्किल से मनाया था। मैंने मनाया था पहली शादी का। उसमें तो दूसरी का खुद ही मान गए वो। दूसरी का तो मैंने कोई आधा पौना घंटा बात वगैरह की, कुछ डिस्कस हुई पापा के साथ। तो पापा ने कहा कि चलो चाचू हैं, खैर है, जाके मैं बात करता हूँ। आपकी आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई नहीं था? नहीं, उन्होंने थोड़ा सा इशू किया था कि डिवोर्स हुआ है इनका पहले भी, पर मैंने उनको मना लिया था। और ना ट्रिक बताओ मुझे भी मनाने की। मनाने की यही है कि अगर मामा पापा को आपने अपनी तरफ से मनाना है ना, उनके लिए कुछ लेके जाओ, उनके पाँव दबाओ, सर दबाओ, उनके अगर पे, मैं डायरेक्ट बहू ले जाऊं फिर? तो फिर ठुड्डे और कुट नहीं, आप मतलब कि उनके बहन भाइयों की तारीफ़ें करो, उनके अम्मी अब्बू को तारीफ़ें करोगे ना तो आपकी तरफ आ जाएंगे। तो मैंने यही किया था, मैंने अपने पुप्पो की तारीफ़ें स्टार्ट करनी, अल्लाह माफ़ी दे, करनी नहीं चाहिए मैंने की है। पुप्पो की तारीफ़ें की, चाचू की, और वो जो दादो हैं उनकी सबकी तारीफ़ें की हैं। पापा को बहुत मुश्किल से मनाया। मम्मा वैसे इससे बहुत मतलब ना थी, आपस में इनकी बातें होती रहती थी। पापा को हमने बहुत मुश्किल से मनाया था, मान नहीं रहे थे। कोई अच्छा से मैसेज दे दो। मैसेज अच्छा सा यही होगा कि एक तो ये हराम रिलेशन छोड़ दो, दूसरा निकाह कर लो इज्जत से। जैसे निकाह निकी कर लो। हाँ, फिर निकाह, फिर वो साफ लगता ही रहता है, कोई मसला नहीं है। तो और दूसरा पैगाम ये है कि कभी भी कोर्ट मैरिज ना करना, बंदा रुल जाता है, कुछ भी पल्ले नहीं रहता, सब कुछ बंदा ऐसे तबाह हो जाता है। और ये एक तरह से देखा जाए तो ये भी गलत ही है, भाग्य शादी करना ना, ये भी रिश्ता कामयाब नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में 15 से 20 ऐसे देखे हैं रिश्ते, यहाँ तक कि मेरा कज़न है, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसकी भी 4 साल बाद जाके 2 बेटी हैं, और उसने भाग्य की थी और वो टूट गया, आखिर टूट गया। ये रिश्ता नहीं चलता, चाहे जैसे मर्जी हो। कोर्ट मैरिज ये कभी चलती नहीं, क्योंकि इसमें बड़ों की दुआएं नहीं होती, बस दुआएं होती हैं कि ये साडा मुंडा हराम दा काम कर गया। तो भाई यही पैगाम है कि ये कोर्ट मैरिज वगैरह ना जिनको करो। कोई लड़की मुंह नहीं लगाती उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए आप दो। जिनको लड़कियां मुंह नहीं लगाती, वो फिर अपने घर वालों की इज्जत को जानती हैं, समझती हैं कि हमारे घर वालों की इज्जत लड़के अट्रैक्ट नहीं कर पाते अपनी तरफ ना लड़कियों को, वो बेचारे तरस रहे हैं आपको देख के। मेरे से आके मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ, 5 मिनट की क्लासेस होंगी, वो आके मेरे से ले, मैं उनको सिखा दूंगा कि लड़की कैसे अट्रैक्ट होती है। लेंची इंटरव्यू के बाद मैं इनसे क्लासेस लेता हूँ, मैं समझ के जाऊँगा कि किस तरह से लड़की को अट्रैक्ट किया जाता है, फिर मैं बाद में अगले इंटरव्यू में आपको गाइड कर दूँगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग निकाह को आम करेंगे और गंदे घटिया हराम रिलेशन से दूर रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।